कैमरे को वही देखना। हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं एमए हिंदी का पूर्वार्ध जो हमारा सत्र है उसके प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई को पढ़ने के लिए। उसमें हमें पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य और उसका नवम सर्ग, उसमें भी नवम सर्ग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम मैथिली शरण गुप्त क्यों पढ़ें। गुप्त जी जो है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब हम आधुनिक हिंदी कविता की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जिस कवि का ध्यान आता है वो मैथिली शरण गुप्त है। तो हमें मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। उसके बाद में साकेत महाकाव्य में ऐसी क्या खास बात है, तो साकेत एक राम कथा है, उसमें भी जो उर्मिला है उसके विरह को लेकर गुप्त जी ने रचना की है। तो हम देखेंगे कि जो साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग है वो पूरी तरह से उर्मिला के विरह के आंसुओं में डूबा हुआ है और एक बहुत अच्छे महाकाव्य, श्रेष्ठ महाकाव्य की गणना, महाकाव्यों में जो हमारे साकेत महाकाव्य की गणना होती है। तो हम व्याख्या शुरू करते हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। आप एक चीज समझिए कि कोई भी कवि जब कृति लिखता है तो सबसे पहले मंगलाचरण का प्रावधान होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को जल को, नमन तेज को जय को, नमन तेज को जय को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने मंगलाचरण का प्रावधान किया है, लेकिन जय जयकार की है राजा जनक की। वो राजा जनक कैसे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही। राजा जनक ऐसे हैं जिनकी शरण में त्यागी पुरुष भी आते हैं, जो कि अनासक्त हैं और पुण्य देही है, विदेही है। संसार में विदेह की संज्ञा सिर्फ राजा जनक को दी गई कि देह धारण करते हुए भी वे विदेह थे, देह के सारे उनसे वो परे हो गए थे। तो ऐसे राजा जनक जो हैं, ऐसे राजा और योगी दोनों उपाधियां उन्हें दी गई है। राजा योगी जय जनक, उनकी जय जयकार हो, उस राजा जनक की जय जयकार हो जो अनासक्त हैं, जो विदेही हैं, जिन्होंने कि पुण्य करने के लिए ही यह देह धारण की है। और अब हम बात करते हैं उन राजा जनक की पुत्रियों की। राजा जनक की 4 पुत्रियां थी, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, और ये चारों क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को ब्याही थी। तो जो राजा जनक की 2 पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला, उन्होंने इतिहास में एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है, एक विशिष्ट दर्जा साहित्य के इतिहास में भी उन्हें मिला है। तो यहाँ पर हम उर्मिला की विरह गाथा पढ़ने वाले हैं, लेकिन कवि ने शुरुआत में दोनों पुत्रियों का वर्णन किया है। 2 वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, निमि और रघु। निमि राजा जनक का वंश है, रामचंद्र जी का, दशरथ जी का वंश जो है रघुकुल है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने सबने सुना है, ये रघुकुल है। और जो राजा जनक है उनका कुल निमि है। तो निमि और रघु दोनों कुलों में 2 वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, अपनी पावन लोक लीलाओं को प्रकट करने के लिए जो आई, कौन, हमारी सीता और उर्मिला। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। उनकी पुत्रियां कैसी हैं, वो 100 पुत्रों से भी अधिक पूतशीला है। यानी हम कहते हैं ना कि 100 बेटों से बढ़कर एक बेटी है, तो वैसे ही हमारी जो सीता और उर्मिला हैं वो 100 पुत्रों से भी अधिक बढ़कर राजा जनक की पुत्रियां हैं। तो ऐसी पुत्रियों के पिता राजा जनक की जय हो, उस विदेह राजा जनक की जय हो जिनकी शरण में त्यागी भी आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कवि ने यहाँ पर मंगलाचरण से शुरू किया है और राजा जनक की जय जयकार की है। दूसरे पद पे चलते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा सरस 2 पद भी न हुए हाहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई पंक्तियों में, कई पदों में कवि 2 अर्थों की सृष्टि करते हैं। ये पद उन्हीं में से एक है। तो एक जो अर्थ है वो कविता के संदर्भ में है और दूसरा हमारा अर्थ जो है वो उर्मिला के विरह से संबंधित है। तो हम पहले कविता के अर्थ में देखते हैं क्योंकि वह ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। विफल जीवन व्यर्थ बहा, कि हे कविता तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही रहा। कैसे, सरस 2 पद भी न हुए आहा। इस पूरे के पूरे साकेत नवम सर्ग में 2 पद भी सरस नहीं है, 2 पद भी सरस भावों के नहीं है। पूरे उसमें उर्मिला का विरह जो है वो दृष्टिगोचर होता है। कठिन है कविते तब भूमि ही, हे कविता तुम्हारी भूमि अत्यंत कठिन है,
पर यहाँ श्रम्भ भी सुख सा रहा। लेकिन ये होता है कि जब कवि कविता की रचना करता है तो उसे अंत में श्रम भी सुख के समान लगता है, क्योंकि वो स्वांत सुखाय रचना करता है, परिजन हिताय रचना करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कविता के संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि ये जो साकेत में हमने वर्णन किया है ना विरह का, उसमें सरस पद ज्यादा नहीं आ पाए हैं। और दूसरी तरफ उर्मिला को संबोधित करते हुए गुप्त जी कहते हैं, हे उर्मिले, तेरा समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ एवं विफल रहा, उसमें सरस अंश दृष्टिगत न हुआ, अर्थात तुम्हारा प्रिय से मधुर मिलन न हो सका, अतः तेरा जीवन मात्र ही कष्ट है, किंतु तू इस विलापमय जीवन में भी सुख का अनुभव करती है। यहाँ विशेषता यह है कि कविता एवं उर्मिला दोनों के संबंध में एक ही बात कही गई है। इधर हम देखते हैं कि तुलसी इत्यादि महाकवियों ने भी अपनी कविता को, अपनी कृति को असफल कहा है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कही लिख कागद तोरे। इस तरह से तुलसीदास जैसे महान कवि ने कहा है कि कविता लिखकर उन्हें वो आनंद नहीं आया जिसकी अपेक्षा की थी, जिस आनंद के लिए उन्होंने कविता की रचना की थी। तो गुप्त जी भी यहाँ पर इसी तरह की बात करते हैं कि कविता की भूमि बहुत कठिन है, लेकिन उसके अंत में जो सुख प्राप्त होता है तो वो हमारे सारे श्रम को भुला देता है। अब जो हम पद पढ़ने वाले हैं वो अत्यंत विशिष्ट है, साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो भवभूति एक कवि हुए हैं जिन्होंने उत्तर रामचरित नाटक की रचना की है। यहाँ पर उसी का संदर्भ लेते हुए कवि ने कहा है कि करुणे क्यों रोती है। करुणा से जब पूछा गया, करुण रस, करुणा, करुण भाव, करुणे क्यों रोती है, ये प्रश्न जब पूछा गया तो उत्तर में और अधिक तू रोई। तो करुणा उत्तर में और अधिक रोने लगी। क्यों रोने लगी? मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। करुणा कह रही है कि जो उत्तर रामचरित नाटक है उसमें सारा का सारा सौंदर्य मेरे कारण है, करुण रस की प्राधान्यता के कारण है, लेकिन संसार कहता है कि ये भवभूति की, कवि भवभूति की विभूति है उत्तर रामचरित। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि करुणा के कारण ये सारे का सारा जो मिला है, श्रेय जो है वो किसके कारण मिला है? करुणा के कारण। लेकिन श्रेय सारा किसके पास चला गया है? भवभूति के कारण। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, अरे करुणे, तू इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है? इसके उत्तर में तू भी कुछ न कहकर अधिक रोने लगी। अर्थात उत्तर रामचरित नाटक में करुणा अधिक रोई है। इस रोने का कारण पूछा गया तो करुणा कहती है उस नाटक की महत्ता मेरी विभूति के कारण ही संसार में हुई, किंतु उसे कवि भवभूति की विभूति कहते हैं। भवभूति संसार की विभूति नहीं है, ना वह शिव की विभूति है, वह तो मेरी विभूति है, अर्थात मेरा ही अभिन्न अंग है। अर्थात काव्य में जो सरसता करुणा के कारण उत्पन्न होती है उसे संसार की विभूति कहना गलत है। यहाँ करुणा के प्रस्तुत प्रसंग के साथ साथ कवि उत्तर तथा भवभूति दो पदों के द्वारा यह भी बतला देते हैं कि उत्तर रामचरितमानस में भवभूति द्वारा वर्णित करुण रस जो है वो अत्यंत ही मार्मिक है। यहाँ पर करुणा का मानवीकरण भी किया गया है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि राम एवं भरत का त्याग कैसा है। गुप्त जी कहते हैं अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। श्री राम ने क्या किया कि अवध को अपना लिया, अयोध्या के मन मन में, जन जन के मन मन में वो बस गए और वन को तपोवन सा कर दिया। यहाँ इन शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रभु ने वन को तपोवन के समान कर दिया। वन क्या होता है? गहन जंगल। और तपोवन क्या होता है? जहां पर कोई तपस्वी जाकर तपस्या करता है, आश्रम का निर्माण करता है, उसमें चहल पहल ला देता है, तपोवन, वह भूमि तपोवन के समान पवित्र है। तो श्री राम ने त्याग के द्वारा इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया कि राज्य का त्याग कर दिया। 14 साल के लिए पिता और माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी पत्नी और भ्राता के सहित वन में चले गए। तो जो उनका त्याग है उसके कारण क्या हुआ? अयोध्या के मानस में तो वो अयोध्या, अवध को तो उन्होंने अपना लिया, लेकिन वन जो है वो तपोवन के समान हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया, और उनका जो भ्राता है छोटा भरत, उसने क्या किया? भवन में वन का व्रत ले लिया कि जिस तरह से मेरे भाई श्री राम 14 वर्ष तक व्यतीत करेंगे वन में जीवन, वैसा ही जीवन
मैं जो है यहाँ महलों में व्यतीत करूंगा। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है कि एक तरफ जो बड़े भाई हैं वो वन को तपोवन बना देते हैं, दूसरी तरफ जो छोटे भाई हैं वो अपने भातृ प्रेम के कारण अपने महल को ही वन बना लेते हैं। तो ऐसी सुंदर उदाहरण के लिए हमें देखना पड़ता है कि रामचरितमानस है या जो मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है, उनमें आप देखिए कि राम और भरत के अद्भुत सौंदर्य, अपूर्व प्रेम का अद्भुत उदाहरण यहाँ पर गुप्त जी प्रस्तुत करते हैं। एक जगह और राम कहते हैं, तुमसे प्यारा मुझे कौन, भरत से कहते हैं तुमसे प्यारा मुझे कौन, कातर न हो अपना भी त्याग करूं तुम पर अहो। बताइए, आप भाई के लिए कह रहे हैं अपना भी त्याग करूं तुम पर अहो, कि हे भरत तुम पर मैं अपना त्याग करने के लिए तैयार हूं, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक आदर्श भातृ प्रेम का उदाहरण देखने को मिलता है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग है और माधुर्य संपन्न शैली का यहाँ पर हमें उपयोग देखने को मिलता है। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। यहाँ पर हम उसी भाव को देखते हैं कि जो उर्मिला और सीता हैं वो अपने ही पतियों के पद चिन्हों पर चलते हुए किस तरह से बदल देती हैं। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी। सीता ने क्या किया, अपने स्वामी के साथ में, चूंकि स्वामी उसके साथ हैं, पति उसके साथ में है, प्रिय उसके साथ में है, तो जो सघन गहन वन है, जंगल है, वो भी उससे नंदन लग रहा है, क्योंकि उसको कोई अभाव नहीं है वहां पर, उसके पति उसके साथ हैं, प्रिय उसके साथ हैं। वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। दूसरी तरफ देखिए, जो उर्मिला है उसके चूंकि पति लक्ष्मण सीता मैया के साथ चले गए हैं, तो उपवन को भी उसने वन मान लिया। उधर सीता ने क्या किया, वन को नंदन मान लिया, जो गहन कानन है उसको नंदन मान लिया, और इधर उर्मिला ने अपने महल के उपवन को वन मान लिया। दोनों बहनों ने भूमिकाएं जैसे बदल ली, क्योंकि अंतर है बहुत बड़ा। सीता के साथ में प्रभु श्री राम है और उर्मिला के जो भगवान हैं, पति हैं, वो सीता मैया के साथ में भगवान श्री राम के साथ में चले गए हैं। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि राजा दशरथ ने कैकेयी से किसी समय पर 2 वरदान मांगने को कहा था। तो कैकेयी ने कहा कि मैं समय आने पर मांगूंगी, और उनको जब लगा कि राम को राज्य दिया जा रहा है, भरत को राज्य से वंचित किया जा रहा है, तो उन्होंने एक अवसर की तरह भुना लिया उन 2 वरदानों को, और 2 वरदान मांग लिए कि राम को राज्य ना मिले, भरत का राज्याभिषेक हो, और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। तो ये बहुत बड़ा कलंक एक तरह से कवि कहते हैं कि लग गया था रघुकुल पे, कि कहाँ ऐसा हुआ होगा कि माता पिता ने जो राजा बनने जा रहा है पुत्र, उसको राज्य से वंचित किया, वहां तक ठीक है, लेकिन उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और वो पत्नी और भाई के सहित 14 वर्ष के लिए जंगल में चला गया। तो ये जो वनवास दिया गया राम को, कवि ने कहा है कि ये कुल पर कलंक लग गया था, चाहे वो माता कैकेयी के द्वारा लगा या राजा दशरथ के द्वारा लगा, लेकिन उसको कलंक की तरह कवि गुप्त जी ने देखा है। तो वो कह रहे हैं कि अपने अतुलित कुल में, कैसा कुल है उनका, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, रघुकुल की तुलना किसी कुल से की नहीं जा सकती थी, लेकिन प्रकट हुआ कलंक जो काला, उस कुल में जो ये काला कलंक प्रकट हो गया था कि एक पिता ने, एक माता ने अपने पुत्र को न केवल राज्य से निकाला, निष्कासित किया, बल्कि उसको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। वो कलंक जो है उस कुल बाला ने, उसी कुल की एक बाला ने, उर्मिला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला, अपने आंसुओं से उसको धो डाला, अपने आंसुओं से उस कलंक को जैसे उसने प्रक्षालित कर दिया। इस छंद में उर्मिला के चरित्र को सीता की अपेक्षा अधिक उज्जवल बताया गया है। कुल कालिमा को हटाने के कारण उर्मिला का चरित्र और भी उज्जवल दृष्टिगत होने लगा है। आर्या छंद का कवि ने प्रयोग किया है। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। यहाँ पर उर्मिला की विरह वेदना का चित्रण किया है कि विरह में कैसी उन्मादिनी सी हो गई है, उसकी उन्माद दशा का कवि चित्रण करते हुए कह रहे हैं, भूल अवधि सुध प्रिय से। भूल अवधि, उर्मिला जो है अवधि भूल गई हैं,
कि कितना समय हो गया है प्रिय को गए हुए, या समय का उसे ज्ञान ही नहीं है। अवधि में समय, समय से वो परे हो गई हैं सुध प्रिय से। जब उसे प्रिय की, लक्ष्मण की स्मृति आती है, कहती जगती हुई कभी आओ, जागकर जैसे कभी कहती है। उसको लगता है कि अवधि समाप्त हो गई 14 वर्ष की, मेरे पति पधार गए हैं, मेरे प्रिय लक्ष्मण आ गए हैं, तो वो कहती है स्वागत में उनके आओ। किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ, और कभी नींद में सोते सोते एकदम से वो चौंक कर उठ जाती है। उसे लगता है कि नहीं नहीं अभी तो हुआ नहीं है समय, तो कहती है कि अरे अरे आप समय से पूर्व कैसे आ गए। उनको कहती है जाओ। तो आप देखिए कि वियोग में उर्मिला की कैसी स्थिति हो गई है। उसे ज्ञात ही नहीं है कि कब दिन है कब रात है, बिल्कुल उन्माद जैसा उसके ऊपर छा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं सूक्ष्म भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कवि ने की है। अगला जो पद है बहुत ही सुंदर है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। मानस मंदिर में सती, वह उर्मिला सती अपने मन मंदिर में, मन रूपी मंदिर में पति की प्रतिमा थाप, उसने अपने मन रूपी मंदिर में पति की प्रतिमा को स्थापित कर लिया। हम कोई मंदिर का निर्माण करते हैं तो वो मंदिर कब होता है, जब उसमें हम एक प्रतिमा स्थापित करते हैं, भले ही वो शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है, राम मंदिर है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहे हैं मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, अपने मन के मंदिर में उन्होंने अपने पति की मूर्ति को स्थापित किया। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। अब मंदिर होता है तो आप उसमें क्या करते हैं, आरती भी अवश्य होती है, सुबह शाम आरती होती है। तो वह उस विरह में जलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ही आरती बन गई, स्वयं ही जलती है। और आरती जो है वो और कोई नहीं है, उस मंदिर में जिसमें कि लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है, उर्मिला जो है विरह में रात दिन आरती के समान जलती है। उर्मिला स्वयं उस विरह में जल रही है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, अब उसकी स्थिति कैसी है उर्मिला की, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, सारे भोगों को वो भूल गई है। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। अब जो उसका वियोग है वो इतना विषम है कि वो योग से भी अधिक कष्टकारी है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं, उस बाला को जो है, उस बाला ने, उसके नयनों में प्रिय मूर्ति थी, अन्य कुछ उसे दिखाई क्यों देता। उसने सभी सुख भोग भुला दिए थे, किसी भी सुख देने वाली वस्तु में उसे आनंद नहीं आता था। इस प्रकार उसका विषम वियोग योग से भी अधिक कष्टकर था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी लक्ष्मण का ही ध्यान, उर्मिला और कुछ भी ध्यान में नहीं ला पाती, और इस प्रकार वो आत्मज्ञान को विस्मृत कर बैठी। उसे ध्यान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, उसके जिह्वा पर एक ही नाम है, उसके मन में एक ही शब्द उच्चारित होता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 प्रहर से क्या आशय है। आप देखिए 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो एक प्रहर जो है वो 3 घंटे का होता है। और अगर आप कभी ध्यान से विचार करेंगे तो हम बोलते हैं 2 पहर, यानी जब हमारे 2 पहर बीत चुके होते हैं, 12 बजे को एग्जैक्ट, मतलब ठीक 12 बजे हम कहते हैं ना दोपहर हुई है, तो 2 प्रहर जो है वो दिन के बीत जाते हैं। और एक घड़ी में मतलब जो एक 24 घंटे हैं उनमें 64 घड़ी है, तो एक प्रहर में 8 घड़ी है। इस तरह से हमें थोड़ा सा समय का भी ज्ञान, हमारे भारतीय समय का भी ज्ञान यहाँ पर कवि करवाते हैं। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्म ज्ञान। उर्मिला की दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि दिन रात उसके लिए एक ही बात है कि वो लक्ष्मण के विरह में व्यथित है, और इस प्रकार वह अपने आप को विस्मृत कर बैठी है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। यहाँ पर भी कवि ने 2 अर्थों की सृष्टि की है। एक तो आयुर्वेद के उनके ज्ञान की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है, और दूसरा उर्मिला का विरह वर्णन तो है ही। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि एक जड़ी बूटी है रुदंती, उसको यदि गर्म किया जाता है तो उससे एक प्रकार का रसायन निकलता है, उसका रस पिघलकर जब निकलता है, और उस रस में यदि हम ताम्रपत्र को डुबोएं तो वह
चमकीला हो जाता है, सोने के सदृश हो जाता है। और उसके कारण जब यदि उससे कुंडल का निर्माण किया जाता है, मान लीजिए कान के आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो सोने के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो पीले हो गए, चमकदार हो गए, सोने जैसे सोना है ना, उसी सदृश वो ताम्रपत्र उसके कारण लगने लग जाता है। किसके कारण? रुदंती नाम की जड़ी बूटी के रस में जब उसको गर्म करके डुबोया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले इसको इस तरीके से समझेंगे, उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, यानी रुदंती नामक जो जड़ी बूटी है उसके रस का यदि लेप किया जाए, किस प्रकार किया जाए? और पाकर ताप, यदि उसे गर्म करके उसमें डाला जाए, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, तो उससे कान के आभूषण यदि बनाए जाएंगे तो वो ताम्रपत्र के होते हुए भी सुवर्ण के समान लगेंगे। दूसरे अर्थों में यदि हम उर्मिला के वियोग में इसको देखते हैं, उस प्रिय विरोह में रोती हुई विरहणी बाला उर्मिला, रुदंती यानी रोने वाली, विरहणी यानी हमारी नायिका, उसके रुदन रस के लेप से, उसके रोने से, उनके आंसुओं से जो धारा प्रवाहित हो रही है, और ताप उसको कहां से मिल रहा है? बोलते हैं ना विरह का ताप, तो वो विरह का ताप उसको मिल रहा है। तो जो कवि वर्णन कर रहे हैं उर्मिला के विरह वर्णन का, तो उनके ताम्रपत्र भी सोने के समान हो गए। ऐसा कहा जाता है ना कि सोने के अक्षरों में लिखित है, स्वर्ण अक्षरों में हमारे यहाँ इतिहास में ये चीज लिखित है। तो जो उर्मिला का विरह वर्णन कवि ने किया वो ताम्रपत्र पे लिखा हुआ भी होगा तो स्वर्ण के समान प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि रुदंती, वो विरहणी जो है उसका रुदन इतना भयावह है, इतना करुण है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसका विरह का ताप है वो इतना अधिक है कि वो उसके समान हो गया है, कि जिस प्रकार से रुदंती नामक जड़ी, उसके रस को यदि गर्म किया जाता है और ताम्रपत्र उसमें डुबाया जाता है तो स्वर्ण के समान चमकदार हो जाता है। इसी प्रकार से उर्मिला का विरह जो है वो कवि ने इस प्रकार से उसका वर्णन किया है कि वो ताम्रपत्र पर अंकित होते हुए भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ कवि के आयुर्वेदिक ज्ञान की भी हमें प्रतीति होती है। पहले आंखों में थे, मानस में कूद, मग्न प्रिय अब थे। पहले आंखों में थे, मानस में कूद, मग्न प्रिय अब थे। छींटे वही उड़े थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। पहले आंखों में थे, जो उर्मिला के प्रिय हैं लक्ष्मण, वो पहले उर्मिला की आंखों में थे। फिर क्या हुआ? मानस में कूद, मग्न प्रिय अब थे। अब क्या हुआ? आंखों से कूद कर वो हृदय में आ गए। और हृदय आप जानते हैं भावुक हृदय है, तभी तो कोई कूद के आया है। तो उसमें सरिता है, हृदय में आर्द्रता है। तो आर्द्रता में, गीले में, मतलब समझ लीजिए सरोवर में यदि कोई कूद के जाएगा तो छींटे उड़ेंगे ना, एकदम से अगर छपाक की ध्वनि होगी और छींटे उड़ेंगे। तो कवि ने इतनी सुंदर उपमा दी है, इतना सुंदर वर्णन किया है, छींटे वही उड़े थे, कि जो उर्मिला की आंखों में बड़े बड़े आंसू दिखाई देते हैं ना, वो छींटे हैं जो कि उसके प्रिय आंखों से हृदय में उतर गए हैं। तो आंखों से हृदय में उतरने के कारण जो छपाक के साथ में ध्वनि आई है ना, जो आंसू आए हैं, जो पानी आया है, वो जो है उर्मिला की आंखों में आया है। कवि कह रहे हैं बड़े बड़े आंसू वे कब थे। जो बड़े बड़े आंसू उर्मिला की आंखों में आए हैं वो आंसू नहीं है, वो प्रिय के कूदने के कारण जो पानी उड़ा है वो है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर उपमा कवि ने दी है, अनूठी कल्पना की प्रस्तुति की है और चमत्कारिक हम इसको कह सकते हैं। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उर्मिला की ऐसी स्थिति थी कि बिखरने के लिए, समाप्त होने के लिए उसे विरह के एक ही दंड की चोट काफी थी। एक ही चोट से वो बिखर जाती। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, यानी एक ओट अगर हम देते हैं और फिर चोट करते हैं तो वो चोट स्वीकार्य हो जाती है, वो चोट सहन करने लायक हो जाती है। तो उसकी जो सखी है वो अपने यत्नों से उसे एहसास नहीं होने देती थी। उर्मिला को अनुभव नहीं होता था कि कितना समय बीत गया है। तरह तरह के प्रयत्नों के द्वारा उसका मन बहलाव करने की चेष्टा की जाती थी। तो कवि कहते हैं धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, अपने यत्नों से वो ओट करती रही, उसको बचाती रही। नहीं तो जो उनकी स्थिति थी ऐसी थी कि विरह के एक ही दंड की चोट उसके लिए पर्याप्त थी। मिलाप था दूर अभी धनी का, मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस बनी का। अपूर्व अलाप वही हमारा, यथा विपंची दीरदार दारा। यहाँ पर बोली में जो शब्द होते हैं ना, उनका प्रयोग गुप्त जी ने किया है। धनी बनी, धनी यानी स्वामी, है ना,
राजस्थानी भाषा में धनी कहा जाता है पति को, धनी। और बनी, नवल बनी, नई नवेली दुल्हन, है ना, बनी। मिलाप था दूर अभी धनी का, जो धनी यानी पति, स्वामी, पति का मिलाप अभी दूर था, उर्मिला के लिए अभी मुश्किल था, मतलब असंभव था, क्योंकि पति जो है वो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए हैं। विलाप ही था बस बनी का। अगर अब कुछ शेष रहा तो क्या शेष रहा है कि जो हमारी बनी है, अभी अभी उनका विवाह हुआ है, नववधू है वो, तो जो बनी है ना, दुल्हन है, उसका विलाप ही शेष है, मिलाप अभी नहीं होने वाला है पति से। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। यदि आप वीणा को झंकृत करते हैं तो एक ही सुर आएगा, दिर दार दारा। कहीं से भी बजा लीजिए, वीणा आपकी और मेरी भाषा नहीं बोलेगी, वो एक ही भाषा बोलेगी, दिर दार दारा, एक ही सुर निकलेगा उसमें से, दिर दार दारा। तो हमारी जो उर्मिला है उसको आप कहीं से भी देख लीजिए, उससे एक ही ध्वनि निकलती है, पति वियोग की। तो यहाँ पर उसके पास और कोई बात नहीं है और कोई कार्य नहीं है, दिन रात 8 पहर 64 घड़ी उसको पति का ही स्मरण है, पति का ही ध्यान है, और वो एक ही बात करती है, उस प्रकार से एक बात करती है जैसे वीणा के तारों को यदि हम छूते हैं तो एक ही ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दृष्टांत अलंकार के द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है कि विलाप भी अपूर्व आलाप बन गया और सखियों की सहज सद्भावना की अभिव्यक्ति भी हुई है कि वो किस तरह से उर्मिला को संभाले हुए है। सींचे ही बस मालिने, कलश ले कोई न ले करतरी, साखी फूल फले यथेष्ट बढ़के, फैले लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र, जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता रहे। अब हम देख रहे हैं कि उर्मिला जो है राजमहल की अपनी मालिनों को आदेश देते हुए अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, आज उपवन की मालिनों को आदेश दीजिए कि वे वृक्ष एवं पादपों को केवल कलश से सींचे ही बस मालिने। मालिने जो है सिर्फ कलश लेकर सींचे, कोई न ले करतरी, करतरी यानी कैंची, कोई भी कैंची लेके उनको काटे नहीं। साखी फूल फले यथेष्ट बढ़के, फैले लताएं हरी, जो हरी भरी लताएं हैं वो जैसे बढ़ना चाहती है वैसे बढ़े, जो वृक्ष हमारे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़े, जो उन पर फूल फल रहे हैं वो स्वाभाविक गति से बढ़े, उनको काट छांट न की जाए। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र, जल से संसिक्त होता रहे। ये जो मेरा क्रीड़ा कानन है वो जल यंत्र से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता रहे। मेरी इच्छा है कि वृक्ष यथेष्ट रूप से फले फूले, आगे बढ़कर उनकी हरी वल्लरियां फैलती रहे। हमारा क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल यानी फव्वारा सदैव सिंचित होता रहे। हे सखी, मेरे जीवन जल का स्रोत इसी प्रकार जलमय बना रहे। शोकाकुल होती हुई उर्मिला चराचर को प्रसन्न देखना चाहती है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई कर्तरी लेकर जो है वो उन वृक्षों को काटे या उन लताओं को काटे। वो चाहती है कि स्वाभाविक ढंग से सभी को गति मिलती रहे, सभी स्वाभाविक ढंग से वृद्धि को प्राप्त होते रहें। तो आज हमने देखा कि साकेत के 9वें सर्ग में मैथिली शरणगुप्त जी ने किस प्रकार उर्मिला की विरह का वर्णन किया है। उर्मिला का जो विरह है वो यहाँ पर इतना प्रभावशाली ढंग से वर्णित हुआ है कि राम कथा जैसे पीछे छूट गई है। यहाँ पर राम कथा प्रधान नहीं है, यहाँ पर प्रधान है हमारी उर्मिला की विरह व्यथा। जैसे साकेत के 9वें सर्ग का कण कण उर्मिला के विरह से सिक्त हो गया है। जैसे हम अगर एक फोम को डुबो देते हैं पानी में तो पूरा का पूरा फोम सोख लेता है, उस तरह से हमने देखा कि 9वें सर्ग का एक एक पद, उसका एक एक शब्द जो है उर्मिला की विरह व्यथा से पूरी तरह से भीगा हुआ है। और हम एक एक पद पढ़ते हुए महसूस करते हैं कि किस तरह से उस विरहिणी उर्मिला ने अपने पति के वियोग को जिया है। 8 पहर 64 घड़ी वो उसमें मग्न रही है। धन्यवाद।